गुड आफ्टरनून। आज हमारी ये सेकंड क्लास है साइंस की, जो हमने फर्स्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था। आज हम उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था फूड की इम्पोर्टेंस क्या होती है। तो जो सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंस थी फूड की वो थी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। तो जैसा कि हमें पता है कि हम क्या करते हैं, डेली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते हैं। उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें क्या है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से है, वो मिलती है हमें फूड से। जब भी फूड का ब्रेकडाउन होता है तो फूड क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है, और इसी एनर्जी को यूटिलाइज करके हम कोई भी अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। जो दूसरा फंक्शन था वो था रिपेयर ऑफ सेल्स और टिश्यूज। सेल्स एंड टिश्यूज। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। लेकिन ये जो सेल्स और टिश्यूज होते हैं ये भी कभी ना कभी डैमेज होते हैं। तो जब ये डैमेज होते हैं तो इन्हें रिपेयर करने के लिए भी हमें फूड की नीड होती है। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंस होती है फूड की वो है रिपेयरिंग। अब जो थर्ड है इम्पॉर्टेंस वो है हमारा बॉडी डिफेंस। हमारे जो फूड होता है, हमारे फूड में डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, और जब ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को या फिर हमारे सेल्स को अच्छे से नहीं मिल पाते हैं तो इनके वजह से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये जो डिजीज़ क्रिएट करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इन डिजीज़ से बचने के लिए भी हमें प्रॉपर फूड लेना होता है। तो इम्पॉर्टेंस होती है सबसे पहले फूड की कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, दूसरा कि ये सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, और जो तीसरा इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि ये बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो फूड होते हैं, फूड हमें दो सोर्सेज से मिलता है, एक है प्लांट सोर्स और एक है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में भी एक होते हैं मिल्क यील्डिंग एनिमल्स और एक होते हैं मीट यील्डिंग एनिमल्स। तो इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को भी हम फूड हैबिट के बेस पे 3 में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट होता है फूड हैबिट्स के बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हार्बीवोर्स। हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट या फिर प्लांट के सोर्सेस को लेते हैं या फिर प्लांट के प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि काऊ। एग्जाम्पल इसका क्या था, काऊ, बेफेलो, गोट या फिर डियर। इसके अलावा जो सेकंड एनिमल्स होते हैं या फिर जो सेकंड ऑर्गेनिजम्स हैं वो हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, और जो थर्ड कैटेगरी थी वो थी ओमनीवोर्स की। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और साथ में दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं। तो इतना तो हमने रिवाइज कर लिया। अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच पार्ट ऑफ द
विच पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट इज यूज्ड एज अ फूड? कौन सा पार्ट है बनाना प्लांट का जो कि हम फूड के तरह कंज्यूम करते हैं? तो फर्स्ट फ्रूट, तो आपको पता है कि जो बनाना होता है, बनाना एक फ्रूट होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। दूसरा भी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। स्टेम, तो बनाना की हम स्टेम नहीं खाते हैं। दूसरा लीफ भी हम कंज्यूम नहीं करते हैं बनाना की, लेकिन हाँ लीफ दूसरे चीज़ों में यूटिलाइज करते हैं। और ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल ही नहीं आएगा इसका। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑर्गेनिजम्स that feed on dead plants and animals to clean the environments are called? वो ऑर्गेनिज्म जो कि दूसरे सड़े गले एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं जो कि डेड हो चुके होते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं, उन एनिमल्स को क्या कहा जाता है? उन एनिमल्स को हार्बीवोर्स कहा जाता है? नहीं, क्योंकि हार्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। दूसरे ओमनीवोर्स, ओमनीवोर्स भी इसका आंसर हार्बीवोर्स नहीं होगा। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का फ्लैश भी खाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा स्कैवेंजर्स, क्योंकि स्कैवेंजर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे डेड एनिमल्स को खाते हैं और इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। नेक्स्ट कार्निवोर्स, कार्निवोर्स भी हमने पढ़ा है कि कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं। तो अब है द फूड ऑफ बटरफ्लाईज, जो बटरफ्लाई का फूड होता है वो क्या है? नेक्टर। तो हमें पता है कि फूड जो होता है बटरफ्लाई का वो नेक्टर ही होता है। स्मॉल इंसेक्ट खाती नहीं है बटरफ्लाई। ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, और स्प्राउटेड सीड भी नहीं हो सकता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम दैट वी ईट एज द वेजिटेबल? इनमें से कौन सा ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कि अंडरग्राउंड स्टेम है और जिसे हम फूड के तरह कंज्यूम करते हैं? कैरेट। तो कैरेट हमें पता है कि ये क्या होती है? ये है रूट। कैरेट क्या होती है? रूट होती है। स्वीट पोटैटो भी रूट होता है। आपका जो शकरकंदी है वो भी रूट होता है। रेडिश जो है वो भी रूट होता है। लेकिन जो पोटैटो है, पोटैटो हमारी अंडरग्राउंड स्टेम होती है। तो हमारा जो आंसर है वो है पोटैटो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टू इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन आवर डेली फूड दैट आर ऑब्टेन नाइदर फ्रॉम द प्लांट्स नॉर फ्रॉम एनिमल्स आर। इनमें से दो ऐसे सब्सटेंसेस बताने हैं जो कि ना ही हमें प्लांट से मिलते हैं और ना ही हमें एनिमल से मिलते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है घी एंड सॉल्ट। तो घी तो हमें पता है कि क्या है? एनिमल का प्रोडक्ट है, ये हमें एनिमल से मिलता है, तो ये तो एनिमल प्रोडक्ट हो गया। अब सॉल्ट, सॉल्ट हमें पता है कि जो सॉल्ट होता है वो हमें अर्थ से मिलता है, वो हमें रॉक से मिलता है, ना कि किसी प्लांट से या फिर एनिमल से, तो ये तो गलत ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सॉल्ट, सॉल्ट अभी मैंने बताया अर्थ से मिलता है, वाटर भी हमें अर्थ से मिलता है, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। इसके अलावा वाटर होगा नहीं। हनी हमें पता है कि क्या है? हनी एनिमल है, एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से मिलता है हनी बीज से। और शुगर हमें प्लांट से मिलता है, शुगर केन से, तो ये प्लांट प्रोडक्ट हो गया। और सॉल्ट जो है वो कहाँ है? अर्थ से मिलता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पार्ट, जो है सॉल्ट एंड वाटर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है अ कार्निवोर ईट्स मिल्क, स्प्राउटेड सीड्स, फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स, ग्रीन लीव्स। तो जो कार्निवोर होते हैं क्या वो मिल्क पीते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हमें पता है कि जो कार्निवोर एनिमल्स होते हैं वो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं,
तो स्प्राउटेड सीड्स भी गलत आंसर है इसका। फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स इसका सही आंसर है, और ग्रीन लीव्स तो इसका आंसर नहीं होगा। तो कार्निवोर ईट्स अ फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, germinated seeds that are wet, swollen and grow tiny white thread like structures are known as। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मम्मी हमारे लिए क्या करती हैं, हमारी जो मदर हैं वो सीड्स भिगो के रखती हैं, तो आप लोगों ने देखा है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, मीन्स उसकी रूट होती है वो। तो उन सीड्स को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम हिंदी में बोलते हैं अंकुरित बीज, तो वो कहलाते हैं स्प्राउटेड सीड्स। क्या कहलाते हैं? स्प्राउटेड सीड्स। तो जो जर्मिनेटेड सीड्स होते हैं जिनमें कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, उन सीड को कहा जाता है स्प्राउटेड सीड। तो वाइल्ड सीड इसका आंसर है? नहीं, इसका आंसर वाइल्ड सीड नहीं होगा, क्योंकि वाइल्ड मतलब तो क्या है, उबला हुआ हो जाता है। नेक्स्ट है रोस्टेड, भुना हुआ, नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्प्राउटेड सीड्स। सेप्रोफाइटिक सीड्स भी नहीं होगा। सेप्रोफाइटिक सीड्स वो सीड्स होते हैं जिसमें कि फंगस डेवलप हो जाती है, या फिर जो कि डेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, वी गेट ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ। कौन से ऐसे सीड्स हैं जिनसे हमें ऑयल मिलता है? तो फर्स्ट है वीट। तो हमें पता है कि जो वीट होता है, वीट तो सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो ये तो गलत हो गया। सोयाबीन, हाँ हमें पता है कि सोयाबीन से हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है। ग्राम, चना, चने से भी हमें कोई ऑयल नहीं मिलता है। ऑल ऑफ दिस गलत हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑयल किससे मिलता है हमें? ऑयल मिलता है हमें सोयाबीन से। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लांट हुज लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स। तो कौन सा ऐसा प्लांट होता है जिसकी लीव्स को हम वेजिटेबल के तरह कंज्यूम करते हैं? पहला एप्पल, एप्पल की लीव्स को नहीं खाते हैं। एप्पल तो एक खुद में एक फ्रूट है, तो एप्पल का तो हम फ्रूट खाते हैं। दूसरा बनाना, बनाना भी क्या है? फ्रूट है। इसके अलावा मस्टर्ड, मस्टर्ड की जो लीव्स होती है वो खाई जाती है। आप लोगों ने सुना होगा सरसों का साग, तो क्या है, मस्टर्ड की जो है लीव्स वो खाई जाती है, तो मस्टर्ड क्या है? इसका आंसर हो गया। ब्रिंजल गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम इज नॉट अ मिल्क प्रोडक्ट। कौन सा ऐसा फूड आइटम है जो कि मिल्क का प्रोडक्ट नहीं है? तो फर्स्ट है हमारा क्रीम। क्रीम हमें पता है कि ये किससे मिलती है? हमें मिल्क से ही मिलती है। तो ब्रेड, ब्रेड नहीं मिलता है हमें मिल्क से। घी हमें मिल्क से मिलता है, मिल्क का प्रोडक्ट है ये भी। और चीज़ भी क्या है? मिल्क का प्रोडक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ब्रेड। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईट्स द फ्रूट ऑफ ट्री। ट्री के फ्रूट्स को कौन खाता है? मंकी, आपको पता है मंकी क्या करता है? ट्री के फ्रूट्स को खाता है। कैट नहीं खाता है। बर्ड भी नहीं खाती है। बर्ड जो है वो मोस्टली सीड्स पे फीड करती है। और जो डॉग है, डॉग भी फ्रूट्स नहीं खाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द ऑड वंस आउट। इनमें से हमें ऑड फाइंड आउट करना है। ऑड मीन्स सबसे अलग हमें फाइंड आउट करना है इसमें। तो फर्स्ट है मिल्क, बी है कर्ड, सी है मैंगो और डी है हनी। तो इसमें ये हमें मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से। मिल्क हमें मिलता है एनिमल से, तो ये एनिमल प्रोडक्ट हो गया। कर्ड भी हमें एनिमल से मिलता है, तो ये क्या हो गया? ये भी एनिमल प्रोडक्ट हो गया। मैंगो, मैंगो जो है वो प्लांट से मिलता है। लेकिन जो हनी है, हनी जो है वो भी हमें एनिमल से मिलता है। तो सबसे डिफरेंट हमने ढूंढ लिया है, सबसे डिफरेंट है हमारा मैंगो, जो कि क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। बाकी के जो ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे एनिमल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हाउस लिजार्ड ईट्स। जो घर में छिपकली पाई जाती है वो क्या खाती है? ब्रेड खाती है,
नहीं। स्मॉल इंसेक्ट खाती है, यस। आप लोगों को पता होगा कि जो लिजार्ड्स होती है, लिजार्ड जो हमारे घर में छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनको खाती है। ग्रेन्स तो नहीं खाती है, और ऑयल केक्स तो बिल्कुल ही डिफरेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट है फाइंड द ऑड वन। अब इसमें है फर्स्ट बनाना, सेकंड मैंगो, थर्ड एप्पल और डी है पोटैटो। तो इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है। बनाना क्या है, हमारा फ्रूट है। मैंगो क्या है, वो भी हमारा फ्रूट है। एप्पल क्या है, ये भी हमारा फ्रूट है। लेकिन जो पोटैटो है, पोटैटो हमें पता है कि वो क्या होती है, एक अंडरग्राउंड स्टेम होती है और उसे हम कंज्यूम करते हैं। तो पोटैटो क्या है, स्टेम है। तो हमें सबसे अलग ऑप्शन मिल गया है जो है पोटैटो। अब इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडेबल स्टेम। इन सब में से कौन सा स्टेम है जो कि हम खाते हैं। तो सबसे पहले पोटैटो। अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा कि जो पोटैटो होता है वो क्या है, हमारी अंडरग्राउंड स्टेम है। तो ये तो ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट में ही हमें ऑप्शन मिल गया। लेकिन हम नेक्स्ट ऑप्शन भी अभी देखेंगे। अब सेकंड है जिंजर। जिंजर भी हमारी स्टेम ही होती है, तो ये भी स्टेम हो गई। और जो एप्पल है, एप्पल हमें पता है ये क्या होता है, फ्रूट होता है। एप्पल क्या है, एक फ्रूट है। इसके अलावा जो कैरेट है, कैरेट क्या होती है, एक रूट होती है। कैरेट अंडरग्राउंड रूट है। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, मीन्स दो करेक्ट ऑप्शंस हैं, जो कि है हमारा पोटैटो एंड जिंजर। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।